हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं वॉल्यूम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को शॉर्ट में हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब वॉल्यूम को हम मापते कैसे हैं, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में मापते हैं। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम को बोलेंगे, तो 1 मीटर क्यूब लंबा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई घन होगा, उसे हम लोग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक हम क्यूब ड्रॉ करें, एक घन ड्रॉ करें और इस घन का लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर है, इसकी लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है और इसकी ऊंचाई भी मान लीजिए कि 1 मीटर है। तो ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम थोड़ा अधिक वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम का एक छोटा यूनिट लीटर भी है। और आपको ये याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर आप मीटर क्यूब को लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कुछ वॉल्यूम के इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर में हम बात करें सिलेंडर का, तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर कुछ इस तरह का शेप होता है, जैसा कि पेंट का डब्बा हो, इस तरह का शेप होता है, या घर में सिलेंडर गैस का जो होता है, इस तरह के सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो इसकी फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पे पाई तो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, 22/7 होता है, 22/7। और यहाँ r इसकी रेडियस है, यानी बीच में यहाँ सेंटर होगा और ये r इसकी रेडियस है, और हाइट इसकी, हाइट को h लिखते हैं। सेकंड हम लोग समझते हैं कि अगर स्फीयर की मान लीजिए आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो, स्फीयर यानी बॉल की तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, इसकी वॉल्यूम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। इसी तरह से सपोज कीजिए नेक्स्ट हम लोग, सपोज कीजिए आपको क्यूब का, या सपोज कीजिए आपको निकालना हो एक शंकु का और वॉल्यूम निकालना हो, यानी कोन का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो, जैसा कि आप यहाँ देखे हैं। तो क्यूब के वॉल्यूम, क्यूब को अगर हम यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो क्यूब कुछ इस तरह के शेप आपके पास मिलेगा। सपोज कीजिए आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम आपको निकालना हो, तो क्यूब के वॉल्यूम निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है V = a³। यहाँ a इसके लेंथ का साइड है, मतलब साइड लेंथ है, ये इसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। नेक्स्ट शेप अगर क्यूबॉइड है
क्यूबॉइड यानी घनाभ है, तो घनाभ के वॉल्यूम निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा। तो घनाभ कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो घनाभ के वॉल्यूम निकालने की फॉर्मूला जो होता है वह भी बहुत सिंपल है। V इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से वॉल्यूम के ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपको हमेशा काम देता है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम के फार्मूला को याद रखें और वॉल्यूम के SI यूनिट को याद रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।